नमस्कार। लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक एक्स फौजी हूँ। पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ बेसिक वीडियो दे रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मेनली कातला के ग्रोथ के ऊपर। काफ़ी बंदे को मैंने कातला का एक वीडियो बनाया था, फिर भी काफ़ी बंदे को डाउट से रहता है। फिर भी मैं कातला के ऊपर और एक दूसरा वीडियो ला रहा हूँ जो उस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए मैं मेनली आया हूँ। एक्चुअली कातरा का ग्रोथ कैसे होता है, आप अगर फिश फार्मिंग के जो हमारा मेन फिश होता है आईएमसी कल्चर जो करते हैं, जो कार्प टाइप का कल्चर करते हैं, कार्प में 3 मछली मेन आता है। कतला, उसके बाद आता है रोहू, तीसरा आता है मृगल। जो इन तीनों मछली के ऊपर बेस करके हम दूसरे भी मछली अलग अलग देते हैं, क्योंकि ये 3 मछली इसलिए देते हैं, ये 3 लेयर पे अलग अलग काम करते हैं। आज मैं कातला के ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। कुछ कुछ तालाब में कातला का ग्रोथ क्यों नहीं हो पाता और कातला को मैक्सिमम ग्रोथ हम कैसे ले सकते हैं। और कतला आप यकीन मानिए, एक एक 100 ग्राम का कतला अगर हम ठीक से उसको प्रॉपर स्टॉकिंग डेंसिटी में रखेंगे और सही से फीड खिलाए तो 1 किलो तक हम आराम से 4 महीने में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, फिश फार्मिंग एक आर्ट है। आर्ट एक, इसके ऊपर आपको जितना आप जानकारी ले सकोगे, आप जितना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, आप अपना प्रॉफिट को उतना इंक्रीज करोगे। इसलिए आप लोग जो भी फिश फार्म कर रहे हो या जो न्यूली फार्मर है मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया आप लोग सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 1-2 वीडियो देख के आप ये मत समझना सर मैं फिश फार्मिंग को सीख लिया हूँ, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि डेली बेसिस पे आपको फार्म पे ऊपर नया नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और आपको अगर जानकारी होगा तो आप उस चीज़ के ऊपर ठीक से उस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई कर पाओगे अपना कम खर्चे में, और अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, बात की बात है, मैं उसके ऊपर भी कभी डिस्कशन करूँगा। आज मैं कातला फिश के बारे में बताने वाला हूँ। कातला फिश मेनली ऊपर वाला लेयर में रहता है, और इसके मेनली जो भोजन होता है ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों बराबर खाता है। तो कतला जो फार्मिंग का अगर हमें ग्रोथ अच्छा प्रॉपर लेना चाहिए, लेने के लिए कतला का जो तालाब होता है ना, तालाब उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि तालाब कतला का जो ग्रोथ वो ऊपर लेवल में फीड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके कारण वो ज़्यादा बड़ा होने से तालाब का क्या बोले वो मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। मूवमेंट ज़्यादा मिलता मतलब ज़्यादा एरिया में वो घूम के उस खाने को ऑब्जर्व कर सकता है। और दूसरी बात होता है, कातला का जहाँ पर फार्मिंग हम करेंगे वहाँ पर मिनिमम डेप्थ लगभग 4 फीट से अबव होना चाहिए। मतलब पूरे तालाब का 4 फीट 5 फीट हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तालाब का आधा हिस्सा लगभग आपको 5 फीट से 6 फीट या 7 फीट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है। बड़े तालाब का डेप्थ अब 10 फीट 12 फीट चल सकता है, लेकिन छोटे तालाब 1 एकड़ तक का तालाब का मैक्सिमम डेप्थ 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक होने से अच्छा है। उससे ज़्यादा होने से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम के होता है। डेप्थ के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे बाद में, क्यों मैं बोलता हूँ डेप्थ के ऊपर। आप इसको समझ जाएंगे तो भी खुद पता लग जाएगा नहीं मेरा तालाब में डेप्थ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसका हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, क्योंकि ये एक्वाकल्चर है, ये एक वास्तुतंत्र के ऊपर चलता है। वास्तुमिति है। मतलब आप अब देखेंगे जैसे हम दुनिया में रहते हैं तो हर चीज़ के ऊपर इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे, ऐसे पानी के अंदर भी हर चीज़ है, उसमें भी सूक्ष्म जीव है, उद्भिद है, प्राणी है, तो उनके ऊपर भी एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल को हम प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली CN रेशियो में भी आता है। इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन बाद में करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके आप अगर नॉलेज को आप लेना चाहिए आपको, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा नहीं मेरा फार्म का जो तालाब है मैं उस तालाब को सही रख पाऊंगा या मछली को मैं मैक्सिमम लेवल तक ग्रोथ कैसे ले सकता हूँ। चलिए फिर कातला के ऊपर बात कर रहा हूँ। कातला क्या होता है, मेनली अपर वाले लेवल का मछली होने के बाद भी हम डेप्थ की बात क्यों करते हैं। डेप्थ की बात इसलिए करते हैं, आप कभी भी इस चीज़ को वॉच कर लेना, जिस तालाब में डेप्थ कम है उसके अंदर आप तालाब कतला को अच्छा फीड भी दे रहे हो, लेकिन कतला का जितना एक्चुअली ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। कतला स्टार्टिंग अवस्था में 2 से 5 गुना तक पर मंथ हो सकता है, मतलब छोटे अवस्था में। जब बड़ा हो जाता है तो लगभग तो 2 गुना आराम से हो जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। मान ले हम लोग एवरेज ले पकड़ते हैं, एक कतला को 1 महीने में हम लोग 250 से 300 ग्राम बड़ा करेंगे। इतना तो इजीली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से इसको अचीव कर सकते हो।
मतलब कातला के बारे में बात करो, बाकी भी मछली में हो सकता है, उसके भी अलग अलग कंडीशन है, उस कंडीशन को मानना पड़ेगा। तो अभी डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डेप्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि कातला को एक जू प्लांक्टन बहुत पसंद है, जो बड़ा एक जू प्लांक्टन होता है, जो मेनली तालाब के अंदर है, 4-4.5 फीट गहरा होगा, थोड़ा अंधेरे टाइप का जो इलाका है, उस इलाका में कातला वो जू प्लांक्टन तैयार होता है। नहीं तो आप कातला को अगर कोई पकड़ने जाएंगे, जहाँ पर देखना आप कहीं शाम का टाइम जो छाया जाएगा होगा ना, उस साइड में कातला ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उस एरिया में क्या होता है, डेप्थ भी होगा, तो वहाँ पर जो जू प्लांक्टन होगा शाम का टाइम ऊपर आ जाता है। तो शाम का टाइम ऊपर आने के कारण वो उसको खाता है, और वो उसके लिए बहुत हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और वो उनको मिल जाता है प्रॉपर, तो उसको ग्रोथ मतलब क्या बताओ आप लोग, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो उसको प्रॉपर मिलने के कारण उसके ग्रोथ बोलिए, उसके रेजिस्टेंस पावर बोलिए, उसके शरीर का चमक, एवरीथिंग का बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप लोग कृपया तालाब के अंदर गहराई को इम्पोर्टेंस देना। ज़्यादा गहरा होने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गहराई के ऊपर स्पेशल वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गहराई के ऊपर बहुत आदमी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, तालाब कतला का और एक ग्रोथ लाने के लिए हम लोग अगर शाम को जो कतला का बॉडी वेट है, उसके बॉडी वेट का अगर 2% अगर सोयाबीन का पाउडर एंड राइस बीन पाउडर अगर इक्वली हम मिक्स करें 50-50 में, और हम तालाब के ऊपर में छिड़क दें, तो देखना आप कतला का ग्रोथ आप खुद ही बोलोगे सर कतला का इतना अच्छा ग्रोथ मिल रहा था। अब तो बहुत आदमी बाहर का भी फीड खिलाते, इनको एक बार खिला के देखिए, क्योंकि ये क्या होगा इसको, ये तो बहुत ब्रांड और जो सोयाबीन का मील का जो पाउडर होता है, ये तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है कातला। इसके साथ साथ प्लैंकटन भी ऊपर भी आएगा, तो ये कंटिन्यू भोजन लेता रहेगा, भोजन जैसे लेता रहेगा तो उसको प्लैंकटन भी मिलेगा, साथ में इसको भोजन भी मिलेगा। तो कातला का ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। इनको आप, और दूसरी बात, कातला आप 5 डेसीमल में मतलब जो ऊपर वाले लेवल का जो मछली हम देते हैं 30%, अगर आप 20 मछली डालते हो, अगर एरिएशन है तो 30, 35, 40, 50 तक पहुंच सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस को। मैं तो हर किसी को ही बोलता हूँ, आप थोड़ा मछली अगर 50 डालना चाहिए तो आप 40 डालिए। इसके लिए मत सोचिए जो मैं कम मछली डालूंगा तो मेरा ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कम मछली में ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब साइज उसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर 10 मछली अगर 1-1 किलो करके होगा तो अगर 8 मछली दूंगा तो ये 1 किलो 1.25 किलो करके हो जाएगा, तो वजन लगभग उतना ही आ जाता है। लेकिन बड़ा ज़्यादा मछली अगर तालाब के अंदर दे देते हैं तो उसके बारे में मतलब उसका जो व्यवस्थापना है तो हम अब उसको सही नहीं कर पाते, तब जाके प्रॉब्लम की हट। तो इसलिए ऑलवेज कोशिश करना तालाब के अंदर गिनती करके मछली छोड़ना, ऊपर वाला लेयर में आप 30% मछली देना। और दूसरी बात, ऊपर वाला मछली में होता है सिल्वर कप या बिग हेड भी हम छोड़ते हैं, लेकिन अगर बिग हेड सिल्वर कप ज़्यादा छोड़ देंगे तो कातला का मछली का ग्रोथ कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए 2:1 ऊपर वाले लेवे में अगर 3 हम कतला देते, उसमें से 2 देंगे। अगर मान के चलिए मैं 6 कतला दे रहा हूँ, तो 6 पीस ऊपर वाला लेवर में मैं मछली दूंगा, तो 6 मछली में से 4 मछली हम कतला दे सकते, 2 सिल्वर देंगे। उससे ज़्यादा देने से कातले का ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा, तो इससे ज़्यादा आप देना भी नहीं है, तब जाके आपको अच्छा सा प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। और दूसरी बात, कातला का जो है फीड देंगे, तो कातला का फीड 24% होने से कातला का ग्रोथ बहुत बेहतरीन रहता है। कातला अगर 501 किलो तक हो गया तो 22% तक का फीड वाला प्रोटीन वाला फीड भी आप दे सकते हो, इनमें भी अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। और कोशिश करना स्टेंटेड सीड लेने के लिए। स्टेंटेड सीड का ग्रोथ अच्छा है दूसरे मछली के बारे में, उससे भी अच्छा सीड होता है फास्ट ग्रोइंग सीड। फास्ट ग्रोइंग सीड भी मैं अब लोग पहले एक सीड में बताया था, थोड़ा बहुत शायद जिसने में मेरा इस वीडियो को देखा है थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, उसको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। स्टेंटेड सीड से भी अच्छा ग्रोथ होता है फास्ट ग्रोइंग सीड। तो फास्ट ग्रोइंग सीड ये मतलब जो सीड हमें बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, नॉर्मली जो सीड होता है उनसे भी दुगना स्पीड से वो ग्रो करता है। तो सीड सिलेक्शन कैसे करना चाहिए उसके पास पक्का हम वीडियो लाने वाले हैं। अभी मैं जो कातला के मैं बोल रहा हूँ, तो आप कातला को ऐसे करके आप अपना तालाब में बेहतरीन ढंग से आप
फार्मिंग कर सकते हो। मेनली 2-3 चीज़ तालाब करेंगे। तालाब के अंदर बिल्कुल कालर को सही करना। कालर सही करने के लिए अब जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंक्टन का जो डोज है उनके वीडियो को देख लेना। उनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट में लिखना, मैं उसको बेहतरीन ढंग से किस ढंग से आपको समझ में आएगा मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, तालाब के अंदर प्रॉपर चूना वगैरह होना चाहिए, पीएच होना चाहिए। और तीसरी बात, तालाब के अंदर अनवांटेड फिश, जो छोटे फिश होता है, छोटे फिश अक्सर जितना भी छोटे फिश है वो अपर लेवल का फीड लेते हैं। तो आप इनको कोशिश करना, आप अपर में जो फिश जैसे मोराल मछली, बहुत टाइप का मछली है जो अनवांटेड नदी से नाला से भी आपको तालाब में आ जाता है और ऊपर वाला लेयर भर देता है। फिर हम कातला को गिनती करके भी छोड़ते हैं, फिर हम सोचते हैं यार कातला का तो ग्रोथ मिल नहीं रहा है, फिर हम फ़ोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। फिर आपको पहले समझना पड़ेगा क्यों हमें नहीं मिला, क्योंकि कातला का जो खुद का फीड है वो फीड तो दूसरी मछली खा रहे हैं, तो कातला को तो मिल नहीं रहा है। कातला का अगर नहीं मिलेगा तो एक्चुअली ग्रो करेगा कैसे? अब ये सोचने वाली बात है। तो हमें ये चीज़ को, हर चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को एक फिश को ग्रो करना है तो उनके लिए जो जो ज़रूरी है उनको देना है, और उनको जो ज़रूरी जो चीज़ उसको मिलता है जी जहाँ से, अगर उसमें कोई बाधा से बाधा बन रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो छोटे मछली अगर है तो आप उनमें उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा कर पकड़ के बेच सकते हो ताले के बाद, क्योंकि वो कंटिन्यू छोटे पतला नेटिंग करने से वो खत्म हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो चीतल मछली छोड़िए। चीतल मछली एक तो अच्छा रेट भी है, दूसरी बात बाकी मछली को भी भगाता रहता है। ये पुलिस फिश बोलते हैं, मैं पता है आप लोग इनको बिल्कुल तालाब के साथ ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया मछली है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है, और दूसरे मछली को वो स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। तो आप ये जो मेरा चीतल वाला फिश का वीडियो है उनको पक्का देखना। ये तो आप अनवांटेड फिश को बिल्कुल अपना तालाब से हटाने की कोशिश करना। नहीं तो जब तालाब को सुखाओगे कोशिश करना बाहर का पानी ना अंदर आए, ओनली फॉर बोरवेल का पानी दे दो या नल का या कुएं का पानी दे दो, जिससे अनवांटेड फिश पैदा ना हो पाए। अगर पैदा कहीं से भी हो भी जाता है तो उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, क्योंकि कातला के लिए फीड बहुत ज़रूरी है। कातला का फीड में कम हो जाएगा तो कातला का ग्रोथ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। कातला का ग्रोथ के लिए उसके फीड बहुत ज़रूरी है, डेप्थ बहुत ज़रूरी है, पानी का कलरिंग बहुत ज़रूरी है। पानी का कलर हरा होना अनिवार्य है। अगर पानी का कलर नहीं आप हरा कर रख पा रहे हो, क्योंकि वो हमें हमें हमारा मोटिव ही होना चाहिए, हम कंटिन्यू वो चलता रहे। और ऑक्सीजन के लिए जब मुंह खोल के पंप करेगा पानी को तो उसके मुंह में कुछ ना कुछ खाना जाए। मेरा मेन मुद्दा है जितना अंदर उसके खाना जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके खाना जाएगा, बाहर का खाना जाएगा। हम तो फीड देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा देंगे। उसके जो फीड हम बाहर के देंगे, टोटल बॉडी वेट का 2% फीड एनफ है। अगर हम टोटल फीड के हिसाब से दे रहे और पाउडर फॉर्म में जो हम शाम को छिड़कने के लिए बोलते हैं, टोटल सिर्फ कातला का बॉडी वेट के देना, ना कि टोटल तालाब की बायोमास के ऊपर। ओनली फॉर कातला का जितना शरीर का वजन है आप अगर काउंट करेंगे, या 100 कतला है, अगर 1 किलो करके है तो 100 किलो का 2% मतलब 2 किलो हम ब्रांड और क्या बोलते हैं सोया मिल का पाउडर हम छिड़क सकते हैं। अगर आपके पास सोया मिल अवेलेबल नहीं है तो जिनके पास ग्राउंड नट केक है उनको अगर पाउडर फॉर्म में करेंगे तो, और राइस ब्रान अगर ऐड करेंगे तो आप दोनों उससे लगभग वही चीज़ आपको मिल जाएगा। तीसरी बात और एक मैं बताता हूँ, इनकी आप फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हो। किसी किसी के पास ब्रांड के बारे में काफ़ी आदमी को दिक्कत सा है। मैं बोलता हूँ सर आप ब्रांड यूज़ करिए, तो ब्रांड को कूड़ा यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं सर एक्चुअली मेरे फिश का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। फिर बाद में मैं जब पूछता हूँ आपका क्या रेट है, कहाँ से कैसे करके मिलता है, तो बाद में पता लगता है कूड़ा है। ब्रांड एक्चुअली ब्रांड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जरूरी है, क्योंकि वो समझने के लिए बहुत आदमी को डाउट्स है। ब्रांड में जो ब्रांड वो चावल के भी एक लाल वाला हिस्सा होता है जो निकल के, जो प्लांट वाले निकल के आपको सॉल्वेंट प्लांट में भेजता है तेल के लिए, जिससे तेल निकलता है, वही वाला एक्चुअली ब्रांड है। आप अगर जाएंगे मिल में तो सबसे ज़्यादा रेट वही मिलेगा। लगभग अभी का रेट तो थोड़ा ज़्यादा तेल है तो लगभग 28 से 30 रुपया किलो है। शायद किसी के पास भी कभी कभी वो रेट कम भी होता है, ऐसे बात नहीं, वो 15, 16, 18, 20 रुपया भी किलो मिलता है, लेकिन आपको कम मात्रा में मिलेगा नहीं। तो ब्रांड का बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें। अगर ब्रांड नहीं मिलता है तो गेहूं का चोकर का इस्तेमाल करिए। गेहूं का चोकर को भी आप पाउडर फॉर्म में दीजिए, और उसके साथ आप क्या बोलते हैं राइस ब्रांड, सॉरी मोला सोयाबीन मिल हो गया तो सोयाबीन मिल, नहीं तो
आप इस्तेमाल करिए जो ग्राउंड नट केक का पाउडर। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का पाउडर चलेगा नहीं, मस्टर्ड ऑयल का पाउडर में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको 2 दिन गीला करके हम खिला सकते हैं और उसको हम ऐसे नॉर्मली नहीं दे सकते। तो आशा करता हूँ अभी कतला के बारे में शायद आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा और अपने तालाब के अंदर अच्छा सा ग्रो ले पाएंगे। कोशिश करो सर 1 साल में 2 या 3 कार्प करो और बढ़िया ढंग से करिए। ज़्यादा मछली डाल देने से कभी मछली का फार्मिंग अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। आप प्रॉपर वास्तविक मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ फार्मिंग करिए, आपका प्रॉब्लम भी कम आएगा, मछली का ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश ऑलवेज यही करिए फार्म को प्रॉब्लम ना आने दे और मैक्सिमम नेचुरल सपोर्ट ले। फीड के इस्तेमाल हम जितना कम कर पाएंगे इतना हमारा एफसीआर इंक्रीज होगा, तो हमारा प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज होगा। नमस्कार, जय हिंद।